हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी यांत्रा इंडिया लिमिटेड वैकेंसी आ चुकी है। तो आप फॉर्म कैसे भरना है, इस सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोगों, आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है यांत्रा इंडियन लिमिटेड। तो आपको ये सारा आपको बताया गया है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है। प्रोमोट स्किल मीडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडियन ऑफ द अंडर ट्रेंड एंड अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड मेंटेनिंग। तो आपको ये ITI एंड नॉन ITI कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अक्रॉस ऑफ द 3,790 9 इंक्लूड ITI Indian organs of the organ implement and factory which of the local and different of the state accurate। आपको इसमें बता दिया जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसी आई है वो स्टेट मतलब कि आपके अदरवाइज स्टेट वाइज की लेवल की मतलब स्टेट वाइज आई है। आपको जिस स्टेट में आपको फॉर्म भरना है उस स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये अप्लाई एलिजिबिलिटी इम्पोर्टेंट नोटिस, आपको ये इम्पोर्टेंट नोटिस पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंट नोटिस कैंडिडेट वी हैव द अप्लाई टू द गवर्नमेंट एंड पोर्टल www अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट इन आर री अप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट आर द एलिजिबल अप्लाई। तो आपको इसी नंबर ऐसी टाइप से आपको रिजल्टिव गवर्नमेंट अप्लाई उसके ऊपर जाना है, उसी पर अप्लाई कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको किस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। आपको इस टाइप से आपको ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है। आपको ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है। तो मैंने आपको ये बता दी। आपको ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद मैं आपको ये बता दे रहा हूँ डेट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डेट ये है। सबमिशन बाय एप्लीकेशन स्टार्ट आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आपको क्लोजिंग डेट आपको 3 तारीख तक क्लोज होने की डेट संभावना है। आपको 12:30 बजे तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगी डेट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एज लिमिट मैक्सिमम एज 14 ईयर्स और 18। डिसीजन ट्रेड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड सेक्टर apprentice number of the maintain issue of the maintaining skill and development entrance period of the date upper limit of the category shall be the 15 years 35 ईयर्स। आपको 14 वर्ष से लेकर 18 के हिसाब आपकी डेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये बता दिया जा रहा है कि आपकी ये ट्रेड वाइज आपकी वैकेंसी आई हुई है। आपको इसीएल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन डेवलपमेंट की तरफ से आपको अप्रेंटिस मिलेगी। आपकी जो एज है वो आपकी 35 वर्ष तक आपको इसमें रखी गई है। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वालिफिकेशन की आपको बता दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की आपको बता दिया है। ITI नॉन ITI आपको ये बताती है। शुड बी मेंटेन ऑफ द मध्य प्रदेश पासिंग ऑफ मध्य प्रदेश 10th क्लास इक्वल ऑफ द क्लोजिंग एंड बोर्ड ऑफ द मार्कशीट एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स बोथ ऑफ द मैथमेटिक्स एंड साइंस। आपके हाई स्कूल आपको 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स आपको बहुत मैथ और साइंस में आपके होने कंपलसरी हैं। तो आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसके बाद में NCBT एंड NCBT और SCBT अदर अथॉरिटी ऑफ द इंफेक्शन ऑफ द ITI। आपको ITI भी इसमें कंपलसरी ITI हो तब भी फॉर्म डाल सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल ऑफ डेवलपमेंट एंटरशिप ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉय ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द अप्रेंटिस 1961 और क्लोजिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द 50 मार्क्स वीडियो अप्रेंटिस एंड ऑर्गेनिक्स ऑफ द रिक्वेड। आपको ये भी ध्यान रखना है। आपके ITI में भी आपके जो स्किल डेवलपमेंट है आपको 50% मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए। उसके बाद आपको एडिशनल पास ऑफ द टेंथ पास ऑफ द इक्वल ऑफ द 50% मार्क्स आपके इसमें भी होने चाहिए। तभी आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो पाएगा। आप तभी फॉर्म भर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है। आपकी ये डेट आपको दी हुई है, ये आपको भी कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है। नोटिस कैंडिडेट ऑलरेडी ऑफ द पास ऑफ द पासिंग डेट ऑफ द वन टाइम एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड मास्टर ऑफ द इक्वल ऑफ द क्वालिफाई एग्जाम एंड नॉट अवेलेबल। आपको ये ध्यान रखना है। आपको पास है, आपको पास होना कंपलसरी। आप अपेयरिंग में आप क्लोजिंग होने चाहिए। आपको वन टाइम आपका एप्लीकेशन कैंडिडेट अप्लाइंग
आपको कम्प्लीटली अपनी कक्षा पास होनी चाहिए। आप ITI में आप पास होना चाहिए। 10th आपको कंप्लीट होनी चाहिए। आप अपेयरिंग में फॉर्म नहीं डाल सकते। अपेयरिंग में आपका नॉट एलिजिबल होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप नॉट एलिजिबल होगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप वैकेंसी की बात कर लें तो आपको वैकेंसी भी इसमें बता दिया। वैकेंसी आपको कैंडिडेट ओनली वन चूज। आपको अपनी एक ही कैटेगरी चूज करनी होगी। आप इसी में 1 बार फॉर्म भर सकते हो, आपको 2 बार फॉर्म नहीं भरना है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। वैकेंसी ऑफ द ट्रेड एक्सेल ऑफ द पास अवेलेबल ऑफ द respective organizing trade computing of to the trade and which of the training undertaking कंपेयरिंग। आपको ITI नॉन ITI भी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाउ ऑफ अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आपको ये भी ध्यान में रखना हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कैसे भरना है फॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फॉर्म भरना होगा। इसमें कैंडिडेट विल अप्लाई ओनली डायरेक्शन एंड थ्रू ऑफ द वेबसाइट एंड रिकॉर्डिंग नो अदर एडवाइस ऑफ द थ्रू ऑफ द सबमिटिंग बाय एप्लीकेशन। आपको किस टाइप से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, वो इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये सारा ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपका 10th में आपके मम्मी पापा का आपका नाम सेव होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग आपको सारा डाटा भरना होगा। जैसे हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सेम और मम्मी पापा का नाम आपका सेव होना चाहिए। आप उसी के अकॉर्डिंग सारा डाटा आपको लिया जाएगा, तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये हाई स्कूल की मार्कशीट है, आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको ही सारा डाटा भरना होगा, तभी आपका मान्य होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। तो मैंने आपको बता दिया सारा डाटा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं आपको बता दूं, आपका मम्मी पापा फादर का मार्कशीट अकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेक्ट एंड रिकॉर्ड इन द रिजल्ट कैंडिडेट ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको ये हाई स्कूल की पर्सनल डिटेल आपको फुल कैंडिडेट इंश्योर ऑफ नेम और मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। मैंने आपको बोला था ये भी आपका वैलिड है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वैलिडेट एक्टिवेट email ID ओनली एप्लीकेशन कॉपी ऑफ द एक्टिव ड्यूरिंग ऑफ द अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैसेज विल बी द अपर एप्लीकेशन थ्रू ऑफ द रिस्पेक्ट इन द रिजेंटली। आपके बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आपको पास एक्टिवेट होना चाहिए, आपकी email ID है वो भी एक्टिवेट होनी चाहिए। आप सारा ध्यान में रखना होगा। उसका बाद आपका सॉफ्ट क्लियर सॉफ्ट कॉपी कलर फोटो एंड 3x, आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये साइज दिया हुआ है, आप इस टाइप का आपको सारा होना चाहिए। आपको ये बर्थ डेज कैंडिडेट ऑफ द आधार कार्ड एंड कैंडिडेट नॉट हैव आधार कार्ड बट ऑफ द अनोन नंबर एंड एक्चुअल 14 नंबर एडोल नंबर इज इन द प्रिंट ऑफ द आधार कार्ड अनोन नंबर स्लिप। आपको ये बता दिया है, आपका आधार कार्ड नहीं होता है तब भी आपका एनरोलमेंट नंबर के द्वारा आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एनरोल नंबर से आपका हो जाएगा। तो आपको ये सारा दिखाना है। स्कैनिंग कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज CGB 100 KB ऑफ द स्कैनेड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड आइडेंटिफाई द केस ऑफ द आधार कार्ड इज SSC मार्कशीट 10th क्लास इक्वल ऑफ द मार्कशीट अकॉर्डिंग। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने होंगे। ITI पास ट्रेड एजेंट आपको ये भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना होगा सबमिट। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपील ऑफ द कैसे पर्सनल एजुकेशन ऑफ द टेस्ट सर्टिफिकेट आपको ये होना चाहिए। आपका NCVT आपको ये भी होना चाहिए। आपको ये सारा डाटा क्लियर करना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। कम्प्लीटली आपको सारा डाटा आपको फिजिकली देना होगा। मेडिकल वेज ऑफ द ऑथेंटिकेशन आपका कम्प्लीटली होना चाहिए। आपको ये बताना है एज डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ऑफ द कैंडिडेट अवेलेबल ऑफ द रिजेक्ट। आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो कैंडिडेट ऑफ द सबमिट ऑफ द रिजेक्ट, आपको इसमें वेरिफिकेशन टॉपिक बता दिया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट अवेलेबल एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट। आपको पीडीएफ सबमिट, आपको जब फॉर्म आपको सबमिट करने से पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे, तभी आपके फॉर्म सबमिट हो पाएंगे। अर्थात आपके फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पाएंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। रिस्पेक्ट फैक्ट्री एंड ऑडिट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी कैंडिडेट ऑफ भी
तो PDF फॉर्मेट आपको जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको कंपनी में आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सारे कॉपी हार्ड कॉपी के दौर में आपने फॉर्मेट बनाकर लेके जाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आपको ये सारा डाटा बताना चाहिए। ओनली एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एक्सेप्ट सबमिट देन फादर्स नेम मदर्स नेम एंड द क्वालिफिकेशन डेट ऑफ द मंथ अपना फॉरन रजिस्टर आधार नंबर आपको ये ध्यान में रखना होगा सारा। उसके सारा डाटा आपको क्लियर होगा। एनरोलमेंट नंबर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टेट ऑफ द मलयान एंड असम कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग हैविंग ऑफ द आधार कार्ड आधार नंबर आपको ये ध्यान में रखना है। आपको अपना आधार कार्ड अपना मदर्स नेम सारा आपको डाटा बिल्कुल सबमिट होना चाहिए। ओनली अपनी का एक्सेप्ट तभी हो पाएगा आपका फॉर्म अब तक। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये बता दिया जा रहा है इसमें आपको पैन कार्ड वोटर ID पासपोर्ट आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस फोटो आइडेंटिटी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट कार्ड स्टूडेंट ID कार्ड फोटो कापी इशू ऑफ द गवर्निंग स्कूल एंड देयर स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान में रखा जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ पासबुक फोटो कापी ये भी आपको चल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको ये ओरिजिनल मांग रहे हैं। आपको इसमें से कोई से एक डॉक्यूमेंट एग्जाम के टाइम लेके जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको प्रोविजनल एक्सेप्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द आधार कार्ड शैल बी ओरिजिनल आधार कार्ड द डॉक्यूमेंट मेंटेनिटी at time of the document verification procedure of the identified candidate upload the following document of the Aadhaar card। आपको वोटर ID पासपोर्ट लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट टेलीफोन बिल ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रॉपर्टी एंड रिसिप्ट आपको इनमें से कोई से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ध्यान में रखना होगा। आपका आधार कार्ड तो कंपलसरी इसमें आपको आधार कार्ड बार बार बोल रहा है। आपको ये भी आधार कार्ड के बारे में आपको जानकारी बता दे रहा हूँ। आपका आधार कार्ड इसमें कंपलसरी होना चाहिए। फोटो द कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इन द कास्ट सर्टिफिकेट ST OBC एंड द रिसूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोमिस ऑफ द इशू ऑफ द अप्रोच अथॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ओरिजिनल एट टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका SC के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी होने वाला है इसमें। तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना होगा। ये भी आपका ओरिजिनल सेंट्रल लेवल का होना जरूरी है। आपको स्टेट लेवल का नहीं लगाना है, इसमें सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको बता रहा हूँ मैं आपको मोड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मेट मेरिट लिस्ट को चूज ऑफ द फैक्ट्री सबमिट बाय द कैंडिडेट विल मेरिट लिस्ट ऑफ द पास ऑफ द ओवरऑल परसेंटेज मध्य प्रदेश ऑफ द मैट्रिकुलेशन ऑफ द आर्डर equal average of the subject 5 subject per candidate of the submitting of the y CGP। आपको इसमें बता दिया जा रहा है कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें जो नंबर आपको मिलेंगे, आपको जो मार्कशीट में आपके नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आपको जो एग्जाम होने वाला है इसमें एग्जाम नहीं होगा। आपको जो मेरिट बनेगी आपके 10th की बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। उसी के अनुसार आपके जो मार्क्स मिलेंगे उसी के अनुसार आपके जो मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इसमें आपको जो मार्क्स हैं 10th के बेसिस पे जो आपकी परसेंटेज आई हुई है CGP PA आपको जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है 10th के बेसिस 10th shall be reject doing of the document verification marks and the percentage or consider of the merit list shall be of the A plus CB plus। आपको ये ध्यान में रखना होगा percentage of the organ of the upload with the point is not formula of the। आपको इसमें बता दिया जा रहा है कि आपकी जो परसेंटेज हाई स्कूल में है अगर आप कोई गलत परसेंटेज इसमें भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान में दिया जा रहा है। आपको जो 10th में मार्कशीट आपके ये अपलोड करोगे उसमें आपके प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म भरते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा जो मैं डाटा भर रहा हूँ वो प्रॉपरली वैलिड और सही डॉक्यूमेंट सारा डाटा प्योरली सही भर रहा हूँ। अर्थात आप गलत फर्जी डाटा भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका मेरिट नंबर नहीं आ पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको बता देता हूँ आपको ये ध्यान रखना होगा आपका A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस B C आपको ये ध्यान में रखना होगा। A1 होता है आपको जो A प्लस होता है वो 90 से 100 के बीच में होता है A प्लस। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा आपको 80 से 90 के बीच A प्लस। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा 70 से 80 के करीब आपका ये होगा B प्लस। आपको 60 से 70 के बीच आपका ये होगा B। उसके बाद आपका C होगा। उसके बाद होगा आपका ये
ये सारे आपके मार्क्स बनाए गए हैं। आपकी 90% मार्क्स 84, 74, 84, 54 आपको ये परसेंटेज बताई गई है। आपको जैसे जैसे जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज लगेगी। आपको यही परसेंटेज का ध्यान रखना होगा। आपको जो आपके जो ग्रेड पॉइंट है, आपको ये ग्रेड पॉइंट है, आपको ये रेंज दी हुई है, आपको ये मार्क्स परसेंटेज मिलेगी। आपको किस टाइप की परसेंटेज मिली होगी। जैसे आपके A+ आता है तो आपको 90% मिले मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद आपको 95% बन जाएगी। ए आपका सारे सारे A ग्रेड आए हैं आपको तो आपकी 80% से 90% बन जाएगी। आपके B+ आई है सबकी में तो आपको 74% बन जाएगी। आपकी B आई है तो 60% बन जाएगी। आपकी C आई है तो 50% बन जाएगी। आपकी C आई है तो ओनली C आई है तो आपकी 44% बनने वाली है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। उसके बाद आपको ये मेरिट लिस्ट आपको आया कैटेगरी वाइज द फैक्ट्री विज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मैक्युलेशन ऑफ द ITI ऑफ 10th weightage ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑफ द मेंटरी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द अटेंथ एंड मैक्सिमम ऑफ द फीस वाइज। आज में इसमें सारा डाटा ये बताया गया है कि आपकी जो मेरिट लगने वाली है वो ITI और 10th के बेसिस पे लगने वाली है। आप जो फैक्ट्री चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंट लगेगी, उसमें आपका नंबर तभी आ पाएगा। आप अच्छी फैक्ट्री चूज करते हो तो आपकी जो मार्कशीट में जो आपकी ITI में जो नंबर आए हैं उसमें और 10th में जो नंबर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये भी पॉइंट याद में रखना होगा रेसिडेंट ऑफ द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द रिजीवन और रिजीविंग ऑफ द रिविरेशन ऑफ द ST OBC कैंडिडेट। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसमें रिविरेशन मिलने वाला है। आपको अप्रेंटिसशिप एंड आपको ये अप्रेंटिसशिप बताई गई है, उसमें आपको ये PW कैटेगरी ऑफ द इंक्लूड नंबर ऑफ द वैकेंसी। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसमें रिविरेशन मिलेगा। आपको उसमें जाते समय आपको रिफंड भी मिल सकते हैं आपके पैसे। आपको ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग आपको ये बताया गया है 1992 हाउ ऑफ द ITI कैंडिडेट ट्रेनिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द अप्रेंटिस। आपको उसमें ड्यूरेशन भी दी जाएगी कितने साल से आपको कितनी कैसी आपको छुट्टी दी जाएगी। आपको शिफ्टिंग भी बताइए। शिफ्टिंग क्या होती है। आपको स्पेंड ऑफ द पे ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड ऑफ द सब्जेक्ट अप्रेंटिसशिप एंड अकॉर्डिंग ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप मंथ। आपको ये सैलरी बताई जा रही है। आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। आपको नॉन ITI वालों के लिए आपको 8,200 और ITI वालों के पास वालों को आपको 9,600 रुपये मिलने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको 10th वाले के बेसिस पे आपको कितना 8,200 रुपये मिलने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना होगा 10th बेसिस वालों की। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टार्ट स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल फिटनेस। आपका बिल्कुल फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। आपका बिल्कुल क्लियरली मेडिकल एग्जाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका थीम आपको कैंडिडेट आप बिल्कुल फिट होना चाहिए। आपको ये बताया गया है। आपको ट्रेडिंग ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। आपको फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेट है वो आपको उसमें बताया गया है कि आपका सर्टिफिकेट आपको हेल्थ चिकित्सालय के द्वारा आपका बना होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये भी सारे पॉइंट आपको नोट करने होंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा ऑफर ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ द पेमेंट। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको एम्प्लॉय ऑफ द रिजिबिट ऑफ द अप्रेंटिस। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको फीस पेमेंट के बारे में आपको बताया है। ST ST आपको ST SC के लिए आपका OBC के लिए आपको 100 रुपये GST के अनुसार ST ST के लिए आपको 100 रुपये की फीस लगने वाली है। इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग आप किसी से भी आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग जो भी आपके पास है आप उससे कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको इसमें मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। आपकी हेल्थ डिस्क बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो हेल्प डिस्क आप उस पर नंबर करके कॉल कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय तो आपको ये ध्यान में रखना होगा आपको बिल्कुल सही तरीके से। जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैंडिडेट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको इंस्ट्रूमेंट अब तो केयरफुली आपको सही होना चाहिए। आपको लिंक अप्लाई कैंडिडेट ऑफ द थ्रू ऑफ द डेली डिटेल ऑफ द कैलकुल आपको सिलेक्टेड ऑफ द डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री ऑर्गेन। आपके केयरफुली आप बिल्कुल सही होते हो तो आपकी सारा डाटा सही होता है तो आपको केयरफुली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। रिजेक्शन कैंडिडेट ड्रॉप ऑफ द पोस्टिंग आपको ये याद में रखना होगा। एक्सेप्ट ऑफ द ट्रेड अडॉप ऑफ द पल्टीपल एंड दिस कैंसिल अप्लाई ऑफ द फॉर्म।
आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये डबल ऑन द वर्थ ऑफ द ITI नॉन वैकेंस, आपको ये ध्यान होगा, आपने जो ITI किया आपकी इक्वल ITI होनी चाहिए, आपको 2 बार ITI नहीं करनी है, आपको नॉन ITI आपको इसमें बता दिया गया है। वैकेंसी आपकी अकॉर्डिंग आपकी है, जो आपकी नॉन ITI और नॉन मतलब वर्थ ITI दोनों की एकदम सेम बराबर से होने वाली है। आपको मिसमैच नेम ऑफ द फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप इसका आपका आपका अरेबल आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको डाटा का आपका मैच खाना होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट से आपका डाटा अलग नहीं होना चाहिए, जो आपने डाटा भरा है वो आपको मैच करना चाहिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से। आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद करना है, आपको इम्पोर्टेंट आपका ये केयरफुल्ली स्कैनेड कॉपी ऑफ द फोटो कापी एंड लेटेस्ट एंड द मंथ। आपको जो फोटो लगाओगे आपका बिल्कुल न्यू आपकी इसी मंथ का होना चाहिए, आपको ओरिजिनल, तभी आपका केयरफुली डाटा हो पाएगा। आपका ये आप जो फोटो लगा रहे हो बिल्कुल आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए, आपको न्यू आपका तुरंत ही आपका होना चाहिए ऐसी तभी का हाल ही का। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, आपको 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर एंड द कैंडिडेट ऑफ द हैविंग आधार नंबर एंड द एनरोलमेंट एंड आधार कार्ड फर्स्ट 14 डिजिट एनरोलमेंट, आपको ये आपको बताया फाइनली आपको सही तरीका से। आपका आधार कार्ड नंबर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए कंपलसरी, उसके बाद आपका आधार कार्ड नहीं होता है तो आपको पास एनरोलमेंट स्लिप होना चाहिए, उसका 14 डिजिट होता है, उससे आपको फॉर्म में आपको लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ID प्रूफ आप मेंटेनरी आपको ये बताया मेंशन एज द एडवांटेज, आपको ये बता दिया है आपका आधार कार्ड असम बिल्कुल कंपलसरी है। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखनी है, आपको सॉफ्ट कॉपी आपको आधार कार्ड की लगानी है, हाई स्कूल की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपके जितने भी ओरिजिनल पर्सनल आपके सर्टिफिकेट आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, आपको बिहार में आपकी ये वैकेंसी है और फैक्ट्री, आपको ये वैकेंसी इस टाइप की दी गई है, आपको ये नॉन ITI वाली, ITI वाली, नॉन ITI चंडीगढ़ में फैक्ट्री है, उसमें ये सारी फैक्ट्री है, आपको ये ध्यान रखना होगा कितनी कितनी वैकेंसी है, आपको इसमें सही तरीका से आपको फॉर्म भर लेना होगा। उसका चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये सारी आपको ये बता दी जा रहा है, आपको जितनी इतनी नॉन ITI वाली, नॉन ITI टेक्निकल, नॉन ITI है, आपको जितनी भी हैं ITI ये सारी वैकेंसी दी हुई है, आपको जोन से आपकी जिस टाइप की आपको जहाँ से भरना है, आपको जिस स्टेट से आपको उस टाइप से भर सकते हो। मध्य प्रदेश में जैसे गन फैक्ट्री गन फैक्ट्री है ये जवालपुर में, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये इस टाइप से आपकी सारी वैकेंसी हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये मध्य प्रदेश में आपकी ऑर्गेन्स फैक्ट्री भी है, आपको ये स्टील फैक्ट्री, आपको ये भी ध्यान रखना है। ITI इलेक्ट्रिसिटी प्रिंटर आपको मेंटेन, ये सारी वैकेंसी आपको इस टाइप को वैकेंसी को देखकर आपको फॉर्म भरना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपकी सारी वैकेंसी मध्य प्रदेश में ज़्यादा फैक्ट्री है, तो ऑर्गन फैक्ट्री मध्य प्रदेश, ऑर्गन फैक्ट्री जवालपुर, ये सारी ITI नॉन ITI टेक्निकल आपको सारी ये वैकेंसी दी गई है, आपको ये इसी टाइप की वैकेंसी आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद फैक्ट्री आपकी ये मध्य प्रदेश में फैक्ट्री एक और आपको ये भी देख लेना होगा, मध्य प्रदेश में आपको ओरिजिनल फैक्ट्री ऑफ द कंट्री आपकी ITI नॉन ITI, ITI नॉन ITI आपकी दोनों ITI इसमें सारी वैकेंसी दी हुई है, आपको किस टाइप से वैकेंसी भरना है आपको देख सकते हो, तभी आप फॉर्म भरना। आपकी वैकेंसी स्टेट वाइज दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपकी महाराष्ट्र में ये फैक्ट्री है हाई एक्सप्लोइंग फैक्ट्री ऑफ द किरकिल कराकिल पूना, आपकी ये पूना फैक्ट्री है नॉन ITI आपको इंस्ट्रूमेंट, आपको ये वैकेंसी ध्यान रखना होगा, तभी आप फॉर्म भरना, कितनी कितनी वैकेंसी हैं। आपको ये महाराष्ट्र में एक और आपकी पोस्ट वैकेंसी है ऑर्गेनिक फैक्ट्री ऑफ द, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये नॉन ITI सब आपकी वैकेंसी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आप तभी फॉर्म भरना, आपको जितनी अच्छी वैकेंसी है आपको पोस्ट अच्छी लगे तो अभी आपको फॉर्म भरना है, ऐसे फॉर्म नहीं भरना है। आपको सब वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज चेंज कर लेनी है, आपको तभी देख लेना है। महाराष्ट्र आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये सब नॉन ITI आपकी सारी वैकेंसी दी गई हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी ये एक महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आपकी और फैक्ट्री, आपको नॉन ITI फिटर टेंडर मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी सारी आपकी वैकेंसी दी हुई हैं, आपको ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक महाराष्ट्र में हो रहा है ऑर्गेन फैक्ट्री फिटर, सारी वैकेंसी आपको ये वैकेंसी आपकी सभी आपको देखना होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा सारी वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज दी हुई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको चूज करने के बाद आपको तभी आपको फॉर्म भरना है, ऐसे फॉर्म नहीं भरना है। ये और महाराष्ट्र में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, मैं आपको बता देता हूँ आपको, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा आपके
आपको ये दिए हैं सब, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये वैकेंसी आपको दी गई, इसी वैकेंसी आपको कैसे बननी, कैसे आपको सारा डाटा बताने वाला हूँ। ये वैकेंसी स्टेट वाइज आपको दी गई है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको ये भी सारे डाटा आपको ध्यान में रखना होगा। आप चलते हैं आपके नेक्स्ट तरफ। आपके बाद उसकी की उड़ीसा में आपकी वैकेंसी है कुछ ऑरिजिन फैक्ट्री ऑफ द बदामी बैंगलोर। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये सारी वैकेंसी किस टाइप की कहाँ वैकेंसी दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते ही नेक्स्ट की तरफ। आपको ये बता दूं, आपकी ये तमिलनाडु में कुछ वैकेंसी है, एक फैक्ट्री तमिलनाडु में भी है। उसके बाद आपकी सारी वैकेंसी बताने वाला हूँ। आपको तमिलनाडु में वैकेंसी है आपकी ये फैक्ट्री, तो उसमें भी सारी वैकेंसी आपको चेक कर लेनी है, तभी आपको फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये एक और है आपकी तमिलनाडु फैक्ट्री नॉन ITI टेक्निकल आपको ये सारी आपको देखना है कि आपकी सारी वैकेंसी आपकी किस टाइप की वैकेंसी है, आपको कैसे भरना है फॉर्म, इसमें बताने वाला हूँ। आपको सारी आपको वैकेंसी मैंने बता दी है, आपको कैसे आपको फॉर्म भरना है वो उसमें देखने वाले हैं। तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी आई हुई है, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो आपको मैंने बता दिया है। आपको तो कैसे आपको फॉर्म भरना है आपको मैंने इसमें सारी वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपकी कुछ वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी है ऑर्गेन्स ऑफ द फैक्ट्री। आपको ITI नॉन ITI फिटर टेंडर मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी वेंडर आपको सभी वैकेंसी दी गई है अपनी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में आपकी एक और वैकेंसी है उत्तर प्रदेश स्मॉल आर्मी फैक्ट्री ऑफ द कानपुर। ये आपकी एक फैक्ट्री कानपुर में भी, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो आपको चूज कर लेना है किस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो, उसी फॉर्म से स्टेट से आपको फॉर्म भरना है, वैसे आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपको तभी से आपका फॉर्म में सिलेक्ट हो पाएगा, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये वैकेंसी दी है ITI टनल ऑपरेटर मेंटेन, आपको इलेक्ट्रिसिटी रैंप, आपको जेंडर ग्रेविस, आपको ये मेकर, आपको सारी आपकी ITI की पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश में आपकी ऑर्गेनिक कानपुर फैक्ट्री है, आपको ये नॉन ITI फिटर टर्नर इलेक्ट्रिसिटी आपकी उस टाइप की वैकेंसी दी हुई है। आपको ये वैकेंसी आपको चूज देखनी नहीं, तभी आपको फॉर्म भरना है। उत्तर प्रदेश में आपकी ऑर्गेनिक ऑफ द जे वैकेंसी आप तो कानपुर में, आपकी कानपुर में भी आपकी फैक्ट्री होने वाली है, तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश, फिर आपके उत्तर प्रदेश में आपकी ऑर्गेनिक फैक्ट्री हाजतपुर में। उसके बाद आपको ये नॉन ITI 9TI और टेक्निकल ये सारी टनल जनरल मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी बिल्डर आपकी जो भी ITI में पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आई हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश में आपकी ये भी आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको उत्तराखंड में भी आगे एक फैक्ट्री है, आपको ये भी ध्यान रखना। नॉन ITI उसकी सारी आपकी वैकेंसी दे दी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये सारी वैकेंसी आपको ये ध्यान रखना, तभी आपको फॉर्म भरना है ITI के अनुसार। आप जिसमें आपको भरना है 10 से ITI जैसे आप फॉर्म भरना है उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो, उसके स्टेट की आपसे दी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको उत्तराखंड में भी आपकी ये दी हुई है ऑर्गेटिंग, आपको ये ध्यान में रखना है। आपकी सारी वैकेंसी आई हुई है स्टेट वाइज, आपको ये ध्यान में रखना होगा, तभी आप फॉर्म भरना है। आपकी ये स्टेट वाइज वैकेंसी आई हुई है। आपको ये बांग्लादेश में भी एक फैक्ट्री है मेंटल ऑफ द स्टील ऑफ द फैक्ट्री, ये आपकी है हिंसापुर में आपकी IT फैक्ट्री हेड ट्रांसफर इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस ITI फिटर टर्नर मेंटेन जेंडर फिटर टर्नर मेंटेन और टर्नर और मेंटेन, आपकी सारी वैकेंसी दी है आपकी स्टेट वाइज। और आपकी ट्रेड वाइज आपकी जो सी ट्रेड से आपने ITI करी है, आपको नॉन ITI दोनों से आपकी दी हुई है। आपको फॉर्म में चूज़ कर लेना है कैसे आपको फॉर्म भरना है, तभी आपको चूज़ करके आपको फॉर्म भरना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको बता दूं मैं, आपको ये बांग्लादेश में भी आपकी ये बांग्ला वेस्ट बंगाल में भी आपकी ये भी सारी जगह हैं। नॉन ITI फिटर नॉन ITI टर्नर नॉन ITI फिटर टर्नर मेंटेनेंस वेल्डर इलेक्ट्रिसिटी, आपकी सारी वैकेंसी दी हुई है आपकी वैकेंसी के अनुसार। उसका आपकी ये एक और वैकेंसी है बांग्लादेश में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, गन एंड सेल फैक्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी सारी फैक्ट्री आपकी ये ब्रांच दे दी है, आपको कौन सी ब्रांच से आपने चूज़ की है और उसके अनुसार आपको फॉर्म भरना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये भी है वेस्ट बंगाल में राइफल फैक्ट्री ऑफ द स्फेयर हिसापुर,
आपको नॉन ITI मेंटेन टर्नर इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन वेल्डर, आपको सारी वैकेंसी दी हुई है। आपको ये आपके आपके अकॉर्डिंग आपको दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आपको फाइनली आपको ये सारे मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, आपकी ST SC और ST वालों की आपकी फीस कटने वाली है वो 100 रुपये, और UR के लिए आपकी 200 रुपये फीस करने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको याद में रखना है, आपको फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये फीस कटने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है, फीस कटने के बाद आपको कंप्लीट तभी हो पाएगा। आपकी फीस कटने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्रिंट कर लेना है अपना। प्रिंट करने के बाद आपको ये फॉर्म रख लेना है, फॉर्म अपने पास रख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपको जो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपको जाओगे तो आपका प्रिंट आउट और अपने प्रिंट आउट लेके जाना है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, आपको केयरफुली आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं बताता हूँ, आपको एक प्रिंट आउट की पूरी प्रिंट आउट, आपके सारे डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी की एक फाइल बनाने लिए फाइल, आपको ये फाइल आपके सारे डॉक्यूमेंट आप फाइल में रख लेने हैं, आपको तभी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ये फाइल अपनी लेके जानी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे यूट्यूब चैनल में ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहती है, आपको ये ध्यान रखना है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सरकारी ऑफिशियल ज्ञान आपको स्वागत है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।